अस्सलाम वालेकुम। चेक रिपब्लिक में इंटरनल एवेल्यूएशन को लेके आप लोगों के बहुत से सवाल हैं। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, अभी फिर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के जितने भी सवाल और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इंटरनल एवेल्यूएशन बेसिकली आपकी जो एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी डिग्री है, उसकी रिकग्निशन है चेक रिपब्लिक के अंदर। तो उसके प्रोसेस क्या है, आपने क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करके अपना इंटरनल एवेल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने जो, अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आपने अपनी इंटरमीडिएट की जो डिग्री और उसका जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको आपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, अगर 22 गुजरांवाला है, 22 लाहौर है, 22 फैसलाबाद है, तो आपने उसको वहाँ से जो है वो टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने उसको करवाना है आईबीसीसी से। आईबीसीसी से करवाने के बाद उसको आपने करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाने के बाद आपने चेक एम्बेसी जो होगी आपकी कंट्री के अंदर, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद के अंदर जो चेक एम्बेसी है, आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके तो उसको सुपर लीगलाइज़ करवाना है। आपके डॉक्यूमेंट्स जब सुपर लीगलाइज होंगे तो सुपर लीगलाइज करवाने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कचहरी से नोटराइज़ करवाना होता है। नोटराइज़ करवाने का जो तरीका है, इसमें काफ़ी लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन है। नोटराइजेशन करवाने के लिए जो आपके सुपर लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनकी कलर कापीज़ करानी है फ्रंट एंड बैक के ऊपर। याद रखिएगा कि जब चेक एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज करती है तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स का उनका एक सेट बना के उसके कॉर्नर के ऊपर एक स्टिकर लगाती है और साथ में स्टैंप लगाती है। वो एक सील बनाते हैं। आपने उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अलग नहीं करना, वो सील आपकी वैसे की वैसी ही रहनी चाहिए। जब आप उसकी कलर कॉपीज़ करवाएंगे तो वो सील को आपने जो है वो ख़राब नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने अलग अलग नहीं करना। तो इसी तरह उनकी कलर कापीज़ करवाने के बाद आपने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सेट बनाने के बाद आपने उनको कचहरी से जो है वो नोटराइज़ करवाना है, और नोटराइज़ करवा के आपने उसी तरह से उन सेट का जो है वो एक सेट बना के उन डॉक्यूमेंट्स को उसकी एक सील बनानी है। सील बनाने का क्या तरीका होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको जो है वो एक जगह पे इकट्ठा करें, उनका सेट बनाएं, उसको कॉर्नर के ऊपर जो है वो स्टेपल करें, और स्टेपल करने के बाद जो बंदा आपको नोटराइज़ करके दे रहा होता है डॉक्यूमेंट्स, जो उसके लिए लीगली ऑथराइज्ड होता है, उसकी स्टैंप उसका एक स्टिकर होता है। उस पिन के ऊपर जो है वो पहले उसका स्टिकर लगेगा, और स्टिकर के ऊपर जो है वो अपनी स्टैंप्स इस तरह से लगाएगा कि वो स्टैंप जो है वो आधी स्टिकर के ऊपर है और आधी आपका जो डॉक्यूमेंट का पेपर है उसके ऊपर है। इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ना तो कोई डॉक्यूमेंट नया इंसर्ट किया जा सके और ना ही कोई डॉक्यूमेंट जो है उसमें से अलग किया जा सके। तो ये नोटराइजेशन करवाने के बाद सबसे पहले आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैप्चर करके उनकी फ़ोटोज़ बना के आप जो है वो अपनी कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे वाया ईमेल। जब वो ईमेल में कंफर्म करते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाय पोस्ट जो है वो अपनी कोऑर्डिनेटर को, अपनी यूनिवर्सिटी को जो है वो आपने भेजने होते हैं। भेजने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाते हैं और आपकी जो कोऑर्डिनेटर है वो कंफर्म करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज्ड हैं, सुपर लीगलाइज्ड हुए हैं और नोटराइज्ड हुए हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो आपको कहते हैं कि इंटरनल एवेल्यूएशन की जो एक फ़ीस है 870 चेक क्रोन होगी। अभी पहले 750 चेक क्रोन हुआ करती थी। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करती है। तो आप जो है वो आपको इंटरनल एवेल्यूएशन की जो फ़ीस है वो पे करने के लिए बोलेंगे। इंटरनल एवेल्यूएशन की फ़ीस आप अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके पे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी फ़ीस पे करेंगे आपका इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी के रेक्टरेट ऑफिस में होता है। इंटरनल एवेल्यूएशन बेसिकली जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, सिर्फ उसके लिए आपकी जो एजुकेशन है उसकी रिकग्निशन है, ठीक है। तो ये आप सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए एक ही दफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने अपनी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है उसको HEC से करवाने के बाद जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाने के बाद सिमिलरली उसी तरह आपने उसको चेक एम्बेसी से करवाना है। चेक एम्बेसी से करवाने के बाद आप उसकी जो है वो कलर कॉपीज़ बनवा लेंगे। उसका सेट बनवाने के बाद उसको नोटराइज़ करवाएंगे, उसकी सील बनाएंगे, अपनी कोऑर्डिनेटर को जो है वो पहले ईमेल में भेजेंगे और ईमेल में कंफर्मेशन लेने के बाद जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। यूनिवर्सिटी उनको कंफर्म करने के बाद जो है वो आपको जो इंटरनल एवेल्यूएशन की फ़ीस है वो पे करने का बोलेगी। जैसे ही आप इंटरनल एवेल्यूएशन की फ़ीस पे करेंगे आपका इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो नॉर्मली जो है इसको 1 मंथ लग जाता है। जब आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि अब आप अपनी जो ट्यूशन फ़ीस है वो पे करें, और ट्यूशन फ़ीस पे करने के बाद जो है वो आपको
यूनिवर्सिटी आपका जो अनकंडीशनल एडमिशन ऑफ़र लेटर है वो आपको इशू करती है, और यूनिवर्सिटी आपका अनकंडीशनल जो आपका फ़ाइनल एक्सेप्टेंस लेटर है, जो एडमिशन लेटर, वो आपके अकोमोडेशन लेटर के साथ आपको आपके एड्रेस पे पाकिस्तान भेजती है, जो कि आपको वीज़ा प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये एक इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हों तो वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करें, इंशाल्लाह जो है वो मैं अपने दी बेस्ट के साथ जो है वो आपको उसका रिस्पांस करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।